नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, है ना, BPSC बिहार शिक्षक बहाली, जो क्लास 6 से 8 के लिए होंगे। इसमें हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के कुछ प्रैक्टिस सेट्स जो SCERT और NCERT पैटर्न पे आधारित हैं। SCERT और NCERT पैटर्न पे क्या है, आधारित है। बात करते हैं बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन की, ये पटना है ना। ये प्रकाशन की बात करें तो बिहार प्रतियोगिता प्रकाशन पटना के द्वारा, ठीक है। हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, है ना। इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का आज ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि बोठू कंपा या बतु बतु कम्मा, क्या क्या, बोठू कंपा या बतु कम्मा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो ये तेलंगाना, क्या हो जाएंगे, तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये लोसांग, है ना। ये कौन सा फेस्टिवल हो जाएंगे, ये लोसांग फेस्टिवल, लोसांग, ठीक है। लोसांग या लोसुंग भी बोलते हैं इसको। उसके बाद कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा, कम्बाला, है ना। कर्नाटक में कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा, कम्बाला। उसी तरह नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड में कौन सा महोत्सव होता है, इसको हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव है। उसी तरह और कुछ स्टेट के ये त्यौहार का नाम बता देते हैं। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में हो जाएंगे लोसर, है ना। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो लोसर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं असम में बिहू, गुवाहाटी यानी असम की बात करते हैं तो अम्बुबाची मेला, ये फेमस है अम्बुबाची का मेला। फिर त्रिपुरा की बात करते हैं तो खर्ची पूजा हो जाएंगे। फिर उसी तरह मणिपुर क्या हो जाएंगे, मणिपुर हो जाएंगे साजीबू या चिराई ओबा, है ना, चिराई ओबा। उसके अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएंगे, ड्री, है ना, ड्री फेस्टिवल हो जाएंगे। लद्दाख की बात करते हैं हेमिस फेस्टिवल हो जाएंगे, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला जा रहा है कि अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर कुछ जनजाति की बात करते हैं तो कर्नाटक में बात करते हैं तो वाल्मीकि हो जाएंगे, नायकड़ा हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या आप लोग नोट्स करते चलिएगा। कर्नाटक में जनजाति की बात करते हैं वाल्मीकि, नायकड़ा, थेरावा, उसी तरह हक्की पिक्की, है ना, रुइल, इरूला, है ना, ये सारे टोडा ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। गुजरात की बात करते हैं तो भील, बरदा, कोली, है ना, खारी, ये सारे जनजाति गुजरात में पाए जाते हैं। कुछ मेन जनजातियां हैं जो इसको क्या करना, नोट्स करना। फिर इसी तरह मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो भील, मध्य प्रदेश में भील पाए जाते हैं और गुजरात में भी भील, गोंड भी पाए जाते हैं। अगरिया, बिंजवार, प्रधान, खैरवार, है ना, ये सारे जनजाति मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, बोल रहा है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कहाँ पे हो जाएंगे ये, एक मिनट, ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, है ना।
अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात आया तो क्या क्या है, कामलांग वन्य जीव अभयारण्य है। क्या क्या है, कामलांग है ना, कामलांग वन्य जीव अभयारण्य। उसी तरह बात करते हैं तो उसके ईटानगर वन्य जीव अभयारण्य है ना। क्या क्या है फिर वहाँ, ईटानगर वन्य जीव अभयारण्य। ईगले नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे नोगर वाइलेम है ना, नोगर वाइलेम, नोगर वाइलेम वन्य जीव अभयारण्य, ये मेघालय में हो जाएंगे नोगर वाइल्ड जीव अभयारण्य। इसी तरह फिर नेक्स्ट बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं है ना। पंजाब में कौन सा हो जाएंगे, अबोहर अभयारण्य। क्या हो जाएंगे, अबोहर, अबोहर अभयारण्य कहाँ हो जाएंगे, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता, तय किस, ये हो जाएंगे देवल है ना। क्या हो जाएंगे इसका, देवल। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध को किस क्षेत्र को जीता, तो क्या हो जाएंगे, देवल है ना, देवल। नेक्स्ट इसका बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम तो ये सर्वप्रथम देवल को आक्रमण किया था, जो क्या 712 ईस्वी में है ना, 712 ईस्वी में किया था। ये सर्वप्रथम इस पे आक्रमण किया गया था, देवल के बंदरगाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, राज्य और नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत के संवर्धन से सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे अनुच्छेद 51 के ए है ना, अनुच्छेद 51 के ए, 51 के एक बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और एवं सुरक्षा अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देना है। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में विशेष बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम या शिक्षा को लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 41 में बताया जा रहा। अनुच्छेद 43 के क्या की बात करें तो उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना है ना। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान की बात करें तो ये 52 है ना, 52 बामना है ना। इसका क्या हो जाएंगे, 52 नंबर। कितने देशों की बात करते हैं, इसमें टोटल देश है 121 है ना, 131 देशों में भारत का स्थान कितने, 52वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भावनगर है ना, भावनगर जिले के अलंग शहर के पास खंभात की खाड़ी से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए नमूनों से क्या खोजा गया है। तो इसका क्या खोजाएंगे, वेनेडियम है ना। इसका क्या खोजा गया है, वेनेडियम। वेनेडियम एक उर्वरक तत्व है जो टाइटेनोमैग्नेट इसका प्राथमिक स्रोत है। विश्व का 88% वेनेडियम इसी से निकाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनगर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये गुजरात में पड़ते हैं ना, गुजरात, गुजरात के एक ज़िले है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत ने किस देश के राजनयिक न्यायिक को निष्कासित किया है? तो राजनयिक की बात करते हो तो कनाडा, है ना। एक ये क्या हो जाएंगे? कनाडा को निष्कासित किया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि देख लेते हैं, किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है तो ये अमेरिका में बनाया जा रहा है ना। अमेरिका में एक इसका आधारशिला जो उद्घाटन हुआ था 8 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। 8 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के कहाँ पे बनाया जा रहा है? न्यू जर्सी, है ना। यह मंदिर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा और कंबोडिया में अंकोर वाट के बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हो जाएंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हो जाएंगे। इसका निर्माण 2011 से 2023 तक ये क्या हुआ था? 12 वर्षों तक चला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आधारशिला ये कब रखा गया था? 2011 में। 2011 से कब चला था? 2023 तक बनाया गया। अक्षरधाम, इसको स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की शीर्ष 100 रैंकिंग कंपनी में कौन सी एक भारतीय कंपनी शामिल है? तो इसका बोलते हैं इन्फोसिस। कौन सी कंपनी हो जाएंगे? इन्फोसिस, है ना। जो द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका 88 रैंकिंग के बाद 88.38 प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, भारत के किस राज्य में कोडाईकनाल झील अवस्थित है? कोडाईकनाल की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, 2019-20 के आंकड़े के अनुसार भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगर राज्य की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? राजस्थान, है ना। 2019 और 20 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान। अगला क्वेश्चन आते हैं, हरित राजमार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? तो हरित राजमार्ग की शुभारंभ की बात करते हो तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका शुभारंभ किया गया था 29 सितंबर 2015 को। 29 सितंबर यहाँ है नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पे 29 सितंबर 2015, है ना। 2015 को किया गया था। हरित राजमार्ग का शुभारंभ 29 सितंबर 2015 को किया गया था। ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर नदी की बात करते हैं तो ये किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएंगे, एक मिनट, ये हो जाएंगे चंबल नदी। क्या हो जाएंगे? ये चंबल नदी पे। यह राणा प्रताप परियोजना है जो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। और यह राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों संयुक्त परियोजना है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है ना। कौन सा झील है जो श्रीहरिकोटा द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो पुलिकट झील। ये क्या हो जाएंगे? इसका पुलिकट झील। अब पुलिकट झील को क्या बोलते हैं? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील है जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी झील माना जाता है इसको, पुलिकट झील।
उसके बाद सूरजकुंड झील की बात करते हैं तो ये किस राज्य में, ये हरियाणा हो जाएंगे, हरियाणा है ना, हरियाणा हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कुलोरी झील, कुलोरी झील की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, मीठे पानी की झील कहा जाता है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बुल्लर झील की बात करते हैं, ठीक है, उसी तरह बुल्लर झील है ना, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की ये झील है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुल्लर झील पाया जाता है जम्मू कश्मीर। श्रीहरिकोटा को बैरियर द्वीप या पुलिकर झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, तो सिस्मोग्राफ वायु दाब, ये क्या हो जाएंगे, इसका वायु दाब से संबंधित है। एक मिनट, सिस्मोग्राफ किससे, भूकंप से संबंधित है ना। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, ये हो जाएंगे भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे, महाराष्ट्र में है ना। ये कहाँ पे हो जाएंगे, महाराष्ट्र। राजस्थान की बात करते हैं है ना, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या कौन हो जाएगा, माही पन विद्युत परियोजना, माही है ना, माही पन विद्युत परियोजना, माही पन विद्युत परियोजना राजस्थान में हो जाएंगे। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो तीस्ता परियोजना, पश्चिम बंगाल में कौन सा हो जाएगा, तीस्ता परियोजना। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे माता टीला जल विद्युत परियोजना, माता टीला जल विद्युत परियोजना 21 नदी पे बनाया गया, बेतवा नदी पे। माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे बनाया गया, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी पे बनाया गया। राजस्थान में माही पन विद्युत परियोजना जो अनारा नदी पे बनाया गया। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो गोदावरी नदी पे, ये गोदावरी नदी पे बनाया गया पैथन जल विद्युत परियोजना। इसके बाद इसको बोलते हैं जायकवाड़ी है ना, जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। कुछ और विद्युत परियोजना, पिरेरी जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो केरल में पिरेरी नदी पे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बात करते हैं चिनाब नदी पे कौन सा बनाया गया, रतले पन बिजली परियोजना, क्या हो जाएंगे, रतले है ना, रतले हो जाएंगे, जो कहाँ पे हो जाते हैं, जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था, तो एशिया का पहला क्या हो जाएंगे, इसके अप्सरा है ना, क्या हो जाएंगे, अप्सरा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में कहा था कि अनुसंधान रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम की एक रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद एशिया में सबसे पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में किया गया था। कब किया गया था, ये अगस्त है ना, अगस्त बोले तो अगस्त 1956, ठीक है, अगस्त 1956 में किया गया था। ट्राम्बे पर्सन शुरू किया गया था ये ट्राम्बे पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन करना, इसमें असंगत का चयन करना, तो इसका असंगत क्या हो जाएंगे, कपासी है ना, कपासी, ये क्या हो जाएंगे, इसका असंगत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ओस बनता है तो ओस कैसे बनता है, ओस बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु को संघनित होने से, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है, इसे ही ओस कहते हैं है ना,
क्या होते हैं, छोटे छोटे बूंदे होते हैं जो खेतों में देखने को मिलते हैं, या पौधों के छोटे छोटे पौधे के पत्तियों पर छोटे छोटे बूंदे देखने को मिलते हैं, इसी को है ना ओस कहते हैं। ये सुबह को देखने में, सुबह या शाम को ठंडे के मौसम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जाए काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य में स्थित है। तो काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएंगे गुजरात में, है ना। इसका क्या हो जाएंगे, गुजरात स्थित है काकरापारा। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में परमाणु स्टेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा रावत भाटा, है ना, रावत भाटा। ठीक है, राजस्थान में रावत भाटा हो जाएंगे। उसी तरह कर्नाटक में बात करते हैं तो कैगा हो जाएंगे। कर्नाटक में क्या हो जाएंगे, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। गुजरात में हो गया हम लोग का काकरापारा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में तारापुर महाराष्ट्र में क्या हो जाएंगे, तारापुर। उसके बाद तमिलनाडु, एक क्या है बात कर लेते हैं। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन, है ना। तमिलनाडु का क्या हो जाते हैं, कलपक्कम हो जाएंगे परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है? IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या हो जाएंगे इसका, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत की हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमारे वातावरण में कितने परसेंट हो, 78%, है ना। कितने हो जाएंगे, 78.03%, है ना। 78.03% हो जाएंगे। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो वातावरण में लगभग कितना 20.94% हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आर्गन की बात करते हैं तो 0.93%। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.03%। ठीक है, 0.03%। अगला क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो किस द्वीप समूह के द्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडोनेशिया, है ना। बोर्नियो, जावा, सुमात्रा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह के क्या है, ये द्वीप हो जाएंगे। अगर वर्तमान में बात करते हैं किसका, इंडोनेशिया की बात करते हैं, है ना। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनने जा रहा है, नूसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ हो जाएंगे, नूसंतारा, जो किस द्वीप पे स्थित है। अगर द्वीप की पूछे जाएगा नूसंतारा किस द्वीप पे स्थित है, तो इसका हो जाएंगे बोर्नियो। क्या हो जाएंगे, बोर्नियो द्वीप, है ना, बोर्नियो। नूसंतारा क्या हो जाएंगे, नूसंतारा बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है। इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला चौथा तथा मुस्लिम आबादी वाला प्रथम देश इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसके बाद ऑप्शन की बात करें, सेशल की बात करते हैं। सेशल क्या हो जाएंगे, सेशल हो गए हैं, मॉरिशस हो गए हैं, मालदीव हो गए हैं। ये जो हिंद महासागर में स्थित अलग अलग द्वीपीय देश है, जो किस महासागर में, ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। 25 में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हो जाएगा 1988 में, है ना। NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत में सीमा सड़क संगठन
BRO की स्थापना कब की गई थी? तो BRO की स्थापना मई 1960 में की गई थी। मई 1960 में की गई थी। 7 मई 1960 में की गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य BRO का उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। सड़कों के निर्माण को क्या करना है? इसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कि प्रकृति तटबंध है। तो प्रकृति तटबंध की बात करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? नदी के निक्षेपण स्थल रूप, है ना। नदी के निक्षेपण स्थल रूप को प्रकृति तटबंध माना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है ना। इस आधार पर किया जाता है कि स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे। अब सार्वजनिक और निजी वर्गीकरण के क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का निर्धारण स्वामित्व के आधार पर होता है। यदि किसी कंपनी, बोला जा रहा है कि यदि किसी कंपनी, एजेंसी या संस्थान में सरकार की कितना %, 51% भागीदारी हो तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र, तथा यदि किसी कंपनी, एजेंसी में 49% क्या हो? हिस्सेदारी हो, है ना। कितने %? 49% हिस्सेदारी हो तो उसे निजी क्षेत्र करते हैं। समझ में आ गया? बोला जा रहा है कि यदि किसी कंपनी या एजेंसी संस्थान में सरकार की कितना %, 51% अगर भागीदारी होता है तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। अगर उस कंपनी या एजेंसी में 49% भागीदारी होता है तो उसको निजी क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस समिति का संगठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया है? अगर बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु की बात करें तो नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति कब किया गया था? 1991 ईस्वी बनी थी। अगर द्वितीय नरसिम्हन समिति की बात करें तो 1998 में बनी थी। द्वितीय है जो 1998 में बनी थी। उसी तरह ऑप्शन देख लेते हैं। मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति है तो बीमा क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? ये बीमा क्षेत्र के सुधार से है। चलैया समिति की बात करते हैं, है ना। तो चलैया समिति, राजा चलैया समिति कर सुधार से। इसका क्या हो जाएंगे? कर सुधार। ठीक है, कर सुधार से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट के हस्ताक्षर की बात करें तो हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव। क्या हो जाएंगे? केंद्रीय वित्त सचिव, है ना। केंद्रीय वित्त सचिव का 1 रुपये के सिक्के या नोटों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों की जारी एकाधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा क्या होता है? ये प्रकाशित होते हैं, जो गवर्नर के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो भाग 8, है ना। भाग 8 अनुच्छेद की बात करते हैं तो 239 से 242 से 242 तक है, जो केंद्र शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो अनुसूची की बात करें तो ये 10वीं अनुसूची में शामिल है ना। किस अनुच्छेद में? 10वीं अनुसूची, जो दल बदल प्रणाली से संबंधित है। 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद में? 7वें अनुसूची में, है ना। 7वें अनुसूची में। 10वें अनुसूची की बात करते हैं तो ये दल बदल से संबंधित है। और उसके बाद 8वें अनुसूची की बात करते हैं तो राजभाषा से, किससे संबंधित है? राजभाषा।
राजभाषा से संबंधित है। बराबे अनुसूची की बात करते हैं तो बराबी अनुसूची है जो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। बराबी क्या हो जाएंगे, शहरी स्थानीय स्वशासन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे, योजना आयोग अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री, इसलिए नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। इसका गठन की बात करते हैं, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी कब किया गया था, 2015, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 पे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, है ना। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, योजना आयोग के गठन की बात करते हैं तो कब किया गया था, 1946 में, है ना, 1946 में किया गया था, सिक्के नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद में हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 72 में, है ना, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। और संविधान अनुच्छेद 161 है जो अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, बट उसको क्या, फांसी की सज़ा, है ना, क्षमादान में फांसी की सज़ा मृत्युदंड को छोड़कर, है ना, मृत्युदंड और फांसी की सज़ा को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट 36 पे। 36 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत की बात करते हैं तो वन, है ना, क्या हो जाएंगे, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है, तो इसका क्या हो जाएगा, पीके थुंगन समिति कब, 1989 में, 1989 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? अगर पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं की बात करें तो ग्राम निगम जो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से लेकर ना तक तथा सूची 11 का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 21 में नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान तीन स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? तो अनुच्छेद 243 के बी, है ना, अनुच्छेद 243 में भी क्या क्या, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्लिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो डस्लिक 2023 का आयोजन ये हो जाएंगे उत्तराखंड, है ना, क्या हो जाएंगे, उत्तराखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। तो इसका हो जाएंगे कमाल खान, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? कमाल खान। क्या थे? विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की है? तो सहर्ष पहल की शुरू की बात करें तो ये त्रिपुरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये त्रिपुरा, जो अगस्त 1922 में पायलट आधार पर त्रिपुरा के 40 स्कूल में सहर्ष पहल शुरू की गई थी। हार्बर लाइफ न्यूट्रिशन ने जनवरी 2023 में किसे पोषण परियोजक के रूप में नियुक्त किया गया? तो पोषण परियोजक के रूप में बात करें तो स्मृति मंधाना को। ये क्या हो जाएंगे? स्मृति मंधाना, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएंगे? स्मृति मंधाना, ठीक है। हार्बर लाइफ न्यूट्रिशन जनवरी 2023 में स्मृति मंधाना को पोषण परियोजक के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ये क्या है? भारतीय महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून जुलाई 2023 में कौन सा मिशन शुरू करेगा? तो कौन सा मिशन शुरू करेगा? तो ये आदित्य L1, है ना। ये आदित्य L1 कहाँ पे जाने वाली? सूर्य पर जाने वाली क्या है? ये यान है ना, जो प्रभाव मंडल को निरीक्षण करने के लिए ये भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र की बात करते हैं तो यह इटली में। ये कहाँ पे बोला जाता है? इसको इटली में बोला जाता है। और पुनर्जागरण का महाकवि दांते को माना जाता है। पुनर्जागरण का महाकवि किसको माना जाता है? दांते को माना जाता है। फ्लोरेंस नगर में हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? फ्लोरेंस, है ना। फ्लोरेंस नगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे। स्वाधीनता के पुत्रियाँ नामक संस्था स्थापित की गई। तो ये क्या हो जाएंगे? स्वाधीनता की बात करें तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 जुलाई को। क्वेश्चन में आते हैं 49 पे। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियाँ और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? एक्वेरियम के विषय में सही की बात करें तो यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है ना। एक तरह से क्या है? मनुष्य के द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही है। तो ये हो जाएंगे आवास विखंडन के कारण, है ना। क्या हो जाएंगे? इसका आवास विखंडन के कारण क्या हो जा रही है? लुप्त हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आता है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं। जीवों और पर्यावरण के बीच
अन्यों न्यायिक क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये हो जाएंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी में कीटों पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी तरह ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52 पे। 52 में पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? बायोमास, है ना। पौधे के विभिन्न अंग वनस्पति जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं, बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है, तो ये क्या हो जाएंगे? पौधे और जानवरों, है ना। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है, पौधों और जानवरों। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव, मिट्टी, जल स्रोत, जलवायु आदि जैसे जैविक तत्व शामिल होते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र में सभी जैविक तत्वों में पौधे जानवरों के बीच एक अच्छे संबंध को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? ये हो जाएंगे जानवरों और अध्ययन से इसको संदर्भित करती है। इसमें बोला जाएगा कि यह घटक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक है। उत्पादक अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उसको उपभोक्ता भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 पे। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है? मुंशी प्रेमचंद किस पुस्तकों के साथ संबंधित है? तो इसका हो जाएंगे 1, 2, 3, है ना। 1, 2 और 3 के साथ, यानी सेवाद सदन, उसके बाद बात करते हैं गबन, उसके बाद रंगभूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56 पे। 56 में बोला जा रहा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, विश्व कृषि संगठन ये कहाँ पे स्थित है? ये रोम में स्थित है ना। विश्व कृषि संगठन रोम में। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की बात करें तो वाशिंगटन DC में स्थित है। एशिया विकास बैंक की बात करें तो मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय किस स्थित है? तो ये काठमांडू, नेपाल, है ना। काठमांडू ये नेपाल में हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से हो जाएंगे। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से हो जाएंगे, है ना। उसके बाद बेटन टेनिस कॉपर बिलॉन कप महिलाओं और स्वेथलिंग कप पुरुषों का विश्व कप से है। उसके बाद बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित की बात करते हैं तो सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। हॉकी से संबंधित बोल दे तो बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये क्या किससे संबंधित हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मैच करना, है ना। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना। कूट दिया गया है, कूट के सहारे से हम लोग मैच करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है?
इसका हो जाएंगे ए का सी, है ना, ए का सी यामिनी कृष्ण मूर्ति, भरतनाट्यम से संबंधित है। इसी तरह दू का क्या हो जाएगा, डी, वसीम जाफर क्रिकेटर थे पाकिस्तान के। उसके बाद 3 का ये हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा क्या थे, चित्रकारी। राहुल गांधी सभी को पता है राजनीतिक तज्ञ है। और रवि वर्मा की बात करते हैं तो ये क्या थे, केरल के त्रावणकोर के राजा थे। वह महान चित्रकार थे, है ना, त्रावणकोर के राजा भी थे और महान चित्रकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा को बोलते हैं इसको रुपया, है ना, रुपया। टाका की बात करें तो बांग्लादेश, टाका की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, बांग्लादेश। उसी तरह कुछ और मुद्रा की बात करते हैं। भूटान की मुद्रा को क्या बोलते हैं, मुद्रा को भी टाका ही बोलते हैं। बांग्लादेश को भी टाका। डॉलर अमेरिका को पता है विश्व का सबसे बड़ा लोकप्रिय अधिक प्रयोग में आने वाला मुद्रा है ये। प्राचीन आहत सिक्कों को क्या बोलते हैं, प्राचीन सिक्कों को आहत बोलते हैं, है ना, प्राचीन सिक्कों को क्या बोलते थे, आहत। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका देख लेते हैं 61 को, किस स्थल को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। तो इसका हो जाएंगे आगरा का किला, आगरा का किला, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है। सितार की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है। बाकी सब अमीर खुसरो, रविशंकर, बिलायत अली खां, ये सारे हो जाएंगे सितार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को नापने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर दाब की ऊंचाई, ठीक है, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके, आइजैक न्यूटन के द्वारा, किसके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं 65 पे, ठोस द्रव और गैस द्रव में विकसित होते हैं, है ना, ठोस द्रव गैस द्रव में विकसित होते हैं। विसरण से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प सही की बात करते हैं तो इसमें गैसों के विसरण द्रव ठोसों की तुलना में अधिक होते हैं। जो गैसों के विसरण द्रव होते हैं ठोसों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक तेजी से विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर। ध्वनि की संवेदन लगभग कितनी सेकेंड होती है, 1/10 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो कितनी होती है, 332 मीटर, 332 मीटर पर सेकेंड, है ना, 332 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 67। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था से सॉलिड अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं।
ठोस जो होते हैं, जिसमें गैस सीधे क्या हो जाते हैं, ठोस अवस्था में, है ना। गैस जो सीधे किस अवस्था में हो जाते हैं, ठोस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि तत्वों के तत्वों के प्रतीक के नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। तो ये किस वैज्ञानिक का नाम हो जाएंगे, इसका हो जाएगा बर्जीलियस के द्वारा, है ना। बर्जीलियस के द्वारा एक या दो अक्षरों के एक या दो अक्षरों से क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे अल्मुनियम में क्या लिखा जाता है, एल, ठीक है। अल्मुनियम में एल, क्वार्ट में CO, जिंक में Zn, इस टाइप से, ठीक है। 69 पे आता है, निम्न में से आयनिक यौगिक के गुण कौन सा है। तो आयनिक यौगिक के गुण की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसको देख लेते हैं। 69 में आयनिक यौगिक का गुण की बात करते हैं, एक केरोसिन में घुलनशील है। ये क्या हो जाएंगे, केरोसिन में क्या हो जाएंगे, एक घुलनशील होते हैं, है ना। इसके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं। उनमें अंतर आणविक बल अधिक होता है। अंतर आणविक बल क्या होते हैं, इसमें अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या होते हैं, ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करते हैं, है ना। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। अगर आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 71 पे। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, क्रूक्स कांच। क्या हो जाएंगे, क्रूक्स कांच। सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रूक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रूक्स कांच में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण की क्षमता होती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए चश्मे जो होते हैं धूप का, वो क्रूक्स कांच के किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 72 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अगर सत्य की बात करते हैं तो RDX एक क्या है, विस्फोटक है। RDX क्या है, एक विस्फोटक, है ना। इसका सूत्र होता है, लिख देते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, C3H6N6O6 C3H6N6O6। RDX वास्तविक में साइक्लोट्राईमिथिनिल ट्राई नाइट्राइमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं तो इसको बोलते हैं इथनोलॉजी, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इथनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इथनोग्राफी क्या है, एक किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। इथोलॉजी क्या है, एक मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन है। एथिक्स की बात करते हैं तो क्या है, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 पे। अनुमस्तिष्क से संबंधित है ना। अनुमस्तिष्क से संबंधित की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा मांसपेशियों के घुमाव का एवं नियंत्रण। अनुमस्तिष्क है जो मांसपेशियों के घुमाव एवं नियंत्रण से संबंधित है। अगर भूख प्यास की बात करते हैं तो किससे हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास किससे संबंधित है, हाइपोथैलेमस से संबंधित है। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला और ऑब्लोंगेटा से संबंधित है। अनैच्छिक क्रियाएं जो है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोचने की बात करते हैं तो सोचने हो जाएंगे प्रमस्तिष्क से। सोचने किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रमस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बाइबल का स्रोत होता है तो बाइबल का जिगर से।
बाइबल का स्रोत होता है, किससे हो जाएंगे, ये जिगर से संबंधित है। बाइबल पित्त का निर्माण, जो बाइबल का निर्माण यकृत में होता है, किस में होता है, यह यकृत में होता है, ठीक है। तथा पित्ताशय, पित्त है जो पित्ताशय में जमा हो जाता है, पित्त है जो किस में जमा हो जाता है, पित्ताशय में जमा हो जाता है। यकृत का औसत वजन बोले तो कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम, लगभग 1.5 kg के आसपास, 1500 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 76 पे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है, ये हो जाएंगे कोशिका द्रव में। पाइरूवेट किस में विघटित हो जाता, किस में होता है, तो कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। श्वसन की क्रिया की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस प्रकार के श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं, तो हो जाएगा मूत्राशय, है ना। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होते हैं, तो मूत्राशय। यह ग्रंथि केवल पुरुषों में पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है किस में पाया जाता है, सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। जो वीर्य का एक अंश होता है और शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में काम करता है। शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में क्या करता है, ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो विभिन्न प्रकार की मेरिस्टेमेटिक्स ऊतक हैं। मेरिस्टेमेटिक्स ऊतक में क्या होती है, समान प्रकार की कोशिकाएं। इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप पौधा के शरीर का आकार बढ़ जाता है। विभिजोतक की बात करते हैं तो विभिजोतक ऊतक कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 पे। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नस मनुष्य, क्या बोलते हैं, क्रो मैग्नस मनुष्य। जावा मानव सीधा होकर चलता था। जो जावा मानव हो जो सीधा होकर क्या करता था, चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 80 पे। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है, तो यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। उसके वंशाणु का आधा भाग, है ना, उसके वंशाणु यानी जीन का कितना भाग होता है, इसका आधा भाग होता है। पुरुष के कुछ शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा, है ना। अब महिला के अंडाणु में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, यानी पुरुष और महिला में कितने जोड़ा, पुरुष में शुक्राणु होते हैं और महिला में अंडाणु होते हैं जो 23 जोड़ा होते हैं, ठीक है, 23।